कुछ ऐसा ही हाल रहा उत्तराखंड का भी। यहाँ भी केदार घाटी में बादल फटने की घटना हुई। यात्रा रोक दी गई और राहत बचाव तेज कर दिया गया। पहाड़ों पर बारिश से हाहाकार मचा है। केदारनाथ यात्रा पैदल यात्रियों के लिए रोक दी गई। कुदरत जमकर कहर बरपा रही है। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग में 2 पुल थे, लेकिन अब उनका नामोनिशान मिट गया है। ये रास्ता केदारनाथ धाम जाने का है। यहाँ भक्तों की लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ सिर्फ मलबा बिखरा पड़ा है। दरअसल केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग के भीमबली में बादल फट गया, जिससे यात्रा के अहम पड़ाव गौरीकुंड और सोनप्रयाग में बड़ी तबाही हुई। पैदल मार्ग पर कई दुकानें आपदा की भेंट चढ़ गई। रस्सी के सहारे जंगल के रास्ते लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मुस्तैद है और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रही है। सोनप्रयाग में केदारनाथ हाईवे का 100 मीटर हिस्सा मंदाकिनी नदी में बह गया। समय हम सोनप्रयाग में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ग्राउंड जीरो से एबीपी न्यूज आपको रिपोर्ट दिखा रहा है कि किस प्रकार से सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच जो राजमार्ग है वह 100 से 120 मीटर तक पूरी तरह धंस चुका है। सुबह 7 बजे से रेस्क्यू अभियान शुरू हुआ था और करीब 800 से 1000 यात्री अब तक निकाले जा चुके हैं। ऐसे ही हालात उत्तरकाशी के हैं। उत्तरकाशी के बिष्णुपुर में लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे पूरी तरह बंद हो गया। जेसीबी की मशीनें लगी हुई हैं। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से जेसीबी की मशीन से की मदद से इसे खोला जा रहा है। कहाँ जाना था, कहाँ से आए? पानीपत हरियाणा। पानीपत हरियाणा से गंगा जल लेने आए थे। हाँ। आप बताइए कहाँ? सोनीपत से आए जी। सोनीपत से। कैसे कटी रात, कहाँ कटी रात? बस यही गद्दे बिछा के बाहर रोड पे बैठे हैं। अच्छा। मच्छरों में। हम वहाँ से यहाँ तक आए, इतने में सारा आ गया। ये पूरा पहाड़ सा बन गया था। केदारनाथ की ही तरह उत्तराखंड के गंगोत्री धाम के भी हालात खराब हैं। गंगोत्री धाम में बर्बादी का तांडव मचा है। ये जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, जहाँ आपको बड़े बड़े पत्थर नजर आ रहे हैं, दरअसल यहाँ पर आरती का घाट हुआ करता था। यहाँ पर आरती हुआ करती थी दूर दूर तक। जहाँ तक आप नजर दौड़ाएं तो यहाँ पर शाम की गंगा आरती हुआ करती थी। लेकिन कुछ दिन पहले बहाव इतना ज्यादा आया कि नदी का पूरा पानी भीतर की तरफ आ गया। जितनी भी यहाँ पर दीवारें थी वो तोड़कर नदी ऊपर की तरफ बही। मंदिर के परिसर तक पानी आ गया और ये पूरा जो घाट तैयार किया गया था वो तहस नहस हो गया। ऐसा नहीं कि तबाही सिर्फ गढ़वाल मंडल में ही मची है, बल्कि कुमाऊं मंडल भी जल का तांडव झेल रहा है। ये तस्वीर ऐतिहासिक जागेश्वर धाम की। अल्मोड़ा में स्थित इस धाम में सावन के महीने में भक्तों की भारी भीड़ लगती है। बड़े मेले का आयोजन होता है, लेकिन बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। भारी बारिश से जटागंगा नदी उफान पर, पैदल पुल बह गया। अल्मोड़ा की दूसरी तस्वीर देखिए। देघाट इलाके में नदी का जलस्तर बढ़ने से गौशाला में पानी भर गया, लेकिन अल्मोड़ा पुलिस के जवान अपनी जान की परवाह किए बगैर गहरे पानी में उतर गए और स्थानीय लोगों की मदद से गायों को सुरक्षित बाहर निकाला। उत्तराखंड में हो रही बारिश पर प्रशासन की नजर है। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी एक्शन में है। अभी हमारे जिलाधिकारी मौके पर हैं, सभी सहायता कार्यों पर लगे हैं। हमारी राज्य सरकार भी पूरी तरह से उसमें संलग्न है। मुख्यमंत्री जी स्वयं निगरानी कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी ने कई आपदा क्षेत्रों का दौरा भी किया है। हमारी जो केंद्र सरकार की एजेंसी है वह भी पूरी तरह से सहायता कार्यों में लगी है। हमारे नेशनल हाईवे, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी काम पे लगे हैं। जो बंद रास्ते उनको खोला जा रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ ही समय में सारी चीज़ों सामान्य हो, ऐसी हम लोग कामना करते हैं। धामी ने पहले आला अधिकारियों के साथ मीटिंग की और फिर प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। उत्तराखंड में आने वाले दिन खतरे वाले हैं। मौसम विभाग ने कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी है।
इसीलिए उत्तराखंड में इस वक्त सावधानी ही एकमात्र बचाव है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।